भाई धारा 370 हटने के बाद पीडीपी के एक एमपी की तस्वीर आई जिसमें उनका फटा हुआ कुर्ता दिखाई दे रहा था। कायदे से कुर्ता दूसरी चीज थी जो फटी हुई थी। पहली तो नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं पंतंत्र। जी हां, सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। भारत को कश्मीर हुआ है। मेरे पड़ोसी तो जमीन खरीदने भी चल दी है। Are you serious? Are you serious? Are you serious? संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने जैसे ही धारा 370 खत्म करने का फैसला सुनाया, सदन में सीआर और सदन के बाहर लोमड़ियों के गुट ने चिल्लाना शुरू कर दिया। कईयों ने कहा कि आज हिंदुस्तान का काला दिन है। सच में काला दिन, बहुतों के मुंह पर कालिक जो पुत गई है। वैसे ये दिन सावन का चल रहा है और वैसे भी मोदी और शाह जी ने सावन का मतलब ही कुछ उल्टा कर दिया है। इसमें सांपों को दूध पिलाते हैं, मोदी ने तो कटोरा भी छीन लिया। सदन के अंदर गुलाम नबी आजाद का कहना है कि सरकार ने बिना पूछे एक झटके में इसे खत्म कर दिया। अब जाके कुछ लोगों को झटका और हलाला का मतलब समझ में आया होगा, लेकिन इस बीच अफवाहों का बाजार गर्म है। आप किसी भी अफवाह पर ध्यान न दो, लेकिन उधर आर्मी, इंडियन आर्मी अफवाहियों को सबक सिखाने के लिए डंडे को तेल पिलाना शुरू कर चुकी है। 370 के समर्थन में खड़े नेताओं का कहना है कि इससे कश्मीर में अशांति फैल जाएगी, इससे जमहूरियत को खतरा है। भाई होगा भी क्यों नहीं, हुर्रियत और जमहूरियत कभी एक लाइन में फिट ही नहीं बैठे। लेकिन ये धरती उस समय हिल गई जब दिल्ली के जिले सुभानी ने इस पर मोदी जी का समर्थन कर दिया। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि धारा 370 खत्म करने के लिए धन्यवाद मोदी जी, उम्मीद है कि इससे कश्मीर में शांति आएगी। ये तो वही बात हो गई कि मोहल्ले में ढोल फाड़ फाड़ कर गदर मचाने वाला लौंडा अचानक से ये बोलने लगे कि मैं तो पैदा होते टाइम भी चुप था। उधर मायावती जी ने भी इसका समर्थन किया है। लगता है उनका पर्चा कोई भाजपा ही लिख रहा है। उधर पाकिस्तानी मीडिया का तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने उनकी बकरियां खोल दी हो। एक न्यूज चैनल पर यह भी बोला गया कि मोदी ने ट्रंप को मारा करारा थप्पड़। सुनिए, मोदी ने 370 को खत्म करने की कोशिश की है। ये दरअसल उसने अमेरिका के वजीर आजम डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ आयद किया है। वैसे सही भी है, ट्रंप का गाल लाल हुआ है और पाकिस्तान की लाल हुई है। सबसे बड़ा जोक तो अब सुनिए, पाकिस्तान का यह कहना है कि हमें यह फैसला कतई मंजूर नहीं है। इधर मंजूर नहीं क्या होता है भाई? भिखारी के कटोरे में पैसे डालते वक्त हम ये थोड़ी पूछते कि भैया तुम्हें 5 रुपए मंजूर है कि नहीं। कुछ पाकिस्तानियों का यह भी कहना है कि यूएनओ के नियमों के खिलाफ है ये फैसला। देखो भाई, ऐसा है ना कि आप लोग एलओसी का तो नियम फॉलो नहीं करते जुम्मन भैया, और हमको यूएनओ का नियम बता रहा। वहीं पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान ने कुछ बोला ही नहीं। सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन बंदे का एक ट्वीट भी नहीं आया ट्विटर पे। बीच में एक फोटो आई थी जहां वो वृक्षारोपण करने गए थे। मतलब जहां एक तरफ पूरा का पूरा बाग उजड़ गया, वहां ये आदमी पेड़ लगा रहा। वहीं उनकी तरफ से बोलने वाली महबूबा मुफ्ती को गिरफ्तार कर लिया गया। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है कि समझ में नहीं आया कि पबजी चल रहा है या काउंटर स्ट्राइक। सूत्र ये कह रहे हैं कि इस फैसले के बाद देश के जेम्स बॉन्ड यानी अजीत डोवाल और देश के अंतर आत्मा जागृत करने का मंत्र जानने वाले अमित शाह जम्मू के दौरे पर जा सकते हैं। इस फैसले के बाद जम्मू विधानसभा के 6 साल का कार्यकाल खत्म हो गया। वहीं आरटीआई एक्ट में लगी रोक और बाहरी लोगों को जमीन खरीदने की रोक भी हट गई है। बहुत लोगों के हाथों में अब खुजली भी हो रही है, जमीन खरीदने का मौका मिलेगा। सबसे ज्यादा दुख तो गुलाम नबी आज़ाद को हुआ है। सेक्युलरिज्म की दुहाइयाँ देते हुए एक बार तो उनकी आंखें भी गीली हो गई। बाद में पता चला कि सिर्फ आंखें गीली नहीं हुई थी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कहने वालों की तशरीफ पर अब खुलकर इंडियन आर्मी ट्रम्पेट बजा सकती है। उधर जेएनयू धारियों की भी कुछ इच्छा पूरी। एक सेकंड, मैंने जेएनयू धारी बोला, जनेऊ धारी नहीं बोला, फोटो बदल। गुड। सो जेएनयू धारियों का भी ये कहना था कि हिम्मत है तो 370 हटा के दिखाओ। अब हटा दिया है तो कहते हैं हिम्मत कैसे हुई इसे हटाने की। एक बड़ी अजीब चीज ये भी देखने को मिली, जब महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पे ट्वीट आ रहे थे, जबकि उनको नजरबंद रखा हुआ था और वहां इंटरनेट भी बंद था, तो ट्वीट कहां से आया? वहीं पर उमर अब्दुल्ला और शाह फैजल का एक भी ट्वीट नहीं आया। नजरबंद वो भी थे, इंटरनेट उनका भी बंद था, लेकिन वाईफाई सिर्फ महबूबा जी का चल रहा था। कैसे? अगर आज भी जम्मू कश्मीर की समस्या का कोई समाधान, कोई हल ढूंढ सकता है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी और कोई नहीं। एक सेकेंड, पर इन सब के बीच मेरा पीएम और होम मिनिस्टर जी से एक अहम सवाल है और रिक्वेस्ट भी है कि रामदास आठवले जी को ये राइमिंग वाली शायरियां कौन लिख के देता है? कौन देता है? मतलब रामदास आठवले जी ने
इतने अच्छे और मतलब खुशनुमा मौके पर संसद के अंदर ऐसी शायरी सुनाई दुनिया ने सुनी। मिर्जा गालिब की रूह कब्र से निकलकर खुद को कोड़े मार रही थी वो शायरी सुनने के बाद। सुनाता हूं मैं आपको, लेकिन उसकी 2 लाइनें मैं बोलूंगा और 2 लाइनें आठवले साहब की हम लोग ऐड करेंगे। तो अर्ज किया है कि आतंक की ताबूत में पड़ी है आखिरी कील, आतंक की ताबूत में पड़ी है आखिरी कील। आठवले साहब, I strongly support this bill. अब जाग जाएगी जम्मू कश्मीर की हिल। आगे की लाइन कि इनकी कविता सुन प्रेमचंद ने भी कर लिया अपना मुंह काला। इनकी कविता सुन के मुंशी प्रेमचंद जी ने भी कर लिया अपना मुंह काला। इसलिए मैं पहनाता हूँ नरेंद्र मोदी और अमित शाह को फूलों की माला। खैर, अरे किस्मत से टूटा है इतना कीमती तारा, किस्मत से टूटा है इतना कीमती तारा। 370 धारा, अब आतंकवाद पर हो जाएगा जबरदस्त मारा। आखिरी 2 लाइनें बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे हुर्रियत और पाकिस्तान है किस्मत का मारा, हुर्रियत और पाकिस्तान है किस्मत का मारा। आठवले साहब, लास्ट लाइन। और जाग जाएगा जम्मू कश्मीर सारा। तालियां तालियां इसलिए कि शायरियां खत्म हो गई। कौन लिखता है आपका ये? जिसको भी कंफ्यूजन है कि 370 रटने से क्या फायदा हुआ है, वो अमित शाह जी का भाषण जरूर सुनिएगा। बड़ा ऐतिहासिक भाषण दिया उन्होंने। और अगर पूरा भाषण आपको सुनना नहीं है, उतना टाइम नहीं है आपके पास, तो मैं 1 लाइन में भी आपको बता सकता हूं कि अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर जी ने 370 हटाने का जो विरोध करने वाले लोगों से यह कहा है कि अब आप भी 1 मिनट, लेकिन पहली फुर्सत में निकलने से पहले चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। और हाँ, एंड्रॉइड के साथ साथ iOS यूजर्स भी अब अपने मोबाइल में रौनक की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो और भी लोगों तक शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।